है नमन उनको कि जो यशकाय को अमृतत्व देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए। है नमन उनको जिनके सामने बौना हिमालय, जो धरा पर गिर गए पर आसमानी हो गए। नमस्कार, मैं स्तुति सिंह, कक्षा 10 रेडियन सेंट्रल चिल्ड्रन एकेडमी की छात्र आज अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मैं भारत माँ के वीर पुत्र, देश के वीर सेनानी, सन 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध की विजय की वीर गाथा लिखने वाले, देश के पहले फील्ड मार्शल, देश के दूसरे सबसे बड़े पुरस्कार पद्म विभूषण से पुरस्कृत सैम मानेकशॉ की जीवनी की एक छोटी सी झांकी आप सबके समक्ष लेकर प्रस्तुत हूँ। यह बात है सन 1942 की, जब मानेकशॉ जापानी सेना के खिलाफ भारतीय सेना का नेतृत्व कर रहे थे। उस समय वे एक मशीन गन का शिकार हो गए एवं उनको बहुत सी गोलियां लगी, मगर फिर भी खून से लथपथ होने के बाद भी उन्होंने घुटने नहीं टेके और अपनी वीरता का परिचय देते रहे। यह देखकर ब्रिटिश सैनिकों ने भी उन्हें सराहा और इस परिस्थिति को ध्यान में रखकर कुछ चंद पंक्तियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत करूंगी कि जब तुम खून से लथपथ होकर धरती पर गिरे होगे, न जाने कैसे धरती माँ सोई होगी। और यह तो तय है कि तुम्हें लगने वाली गोली भी अवश्य रोई होगी। यह बात है सन 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद की, जब किसी ने मानेकशॉ से यह प्रश्न किया कि क्या होता अगर वे बंटवारे के वक्त पाकिस्तान चले गए होते तो उन्होंने इसका जवाब मुस्कुराहट के साथ देते हुए कहा कि होता क्या, 71 की लड़ाई पाकिस्तान जीत जाता। यह होता है आत्मविश्वास, वह आत्मविश्वास जो हम सभी को अपने अंदर प्रज्वलित करना होगा। सैम मानेकशॉ के सर्विस करने की अवधि सन 1934 से 2008 तक थी, जिसमें उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध, 1962 के इंडिया चाइना वॉर, 1965 के इंडिया पाक वॉर एवं 1971 के इंडिया पाक वॉर में हिस्सा लिया और 1962 के इंडिया चाइना वॉर के बाद की सभी लड़ाइयाँ उन्हीं के नेतृत्व में हुई। ऐसे वीर, साहसी और आत्मविश्वास से परिपूर्ण व्यक्ति के सम्मान में मैं स्तुति सिंह आज यह प्रण लेती हूँ कि जब तक मेरे शरीर में मेरी सांसों का संचार होता रहेगा, तब तक मैं हर मुमकिन प्रयास करूँगी जिससे मैं अपने देश के काम आ सकूँ। मैं एक छात्र जीवन एवं पूरी जिंदगी ऐसे वीर सेनानियों के लिए अपने हृदय में आदर व सम्मान का भाव रखूँगी। सिविल सर्विसेज परीक्षा को देकर अपने देश के नागरिकों के लिए सदैव तत्पर रहूँगी एवं अपने हृदय में ये भाव सदैव रखूंगी व प्रज्वलित करूंगी कि ए देश तुझको नमन है मेरा, ए देश तुझको नमन है मेरा, जीऊं तो जुबां पर नाम हो तेरा, मरूं तो तिरंगा कफन हो मेरा। और अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देने के साथ चंद पंक्तियां प्रस्तुत करूंगी वीर मानेकशॉ एवं सभी वीर सपूतों के सम्मान में कि वे दुश्मन से नहीं डरते, वे भारत के जवान हैं। वे दुश्मन से नहीं डरते, वे भारत के जवान हैं। मरुस्थल की रेत हैं वो, सियाचिन का आसमान है। वे दुश्मन से नहीं डरते, वे भारत के जवान हैं। वे बर्फ में 9 दिन दफन रहकर जिंदा निकलते हैं। वे बर्फ में 9 दिन दफन रहकर जिंदा निकलते हैं। सीने में अपनी सांसों को टुकड़ों में भरते हैं। वे दुश्मन से नहीं डरते, वे भारत के जवान हैं। धन्यवाद और आपका दिन मंगलमय हो।